अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, जो हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी थी, एक डाउन सेल और एक नेल्सन सेल। आज हम नेल्सन सेल को स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो है वो नेल्सन सेल यूज़ होता है इंडस्ट्रियली। ठीक है, तो इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की ब्राइन के सोल्यूशन से। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन की डेफिनेशन है एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज़ कॉल्ड ब्राइन। यानी आपके पास जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड का, जिसको NaCl बोलते हैं, उसको जब आप वाटर में मिक्स कर दें तो वो जो सोल्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं, उसका नाम क्या होगा? ब्राइन। On industrial scale, caustic soda, sodium hydroxide is produced in Nelson cell by the electrolysis of aqueous solution of NaCl called brine। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, aqueous solution of NaCl is called brine। इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर आप अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना है तो आप क्या करोगे कि आप नेल्सन सेल के अंदर सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की आप हेडिंग देंगे। पहले जो हेडिंग थी वो इंट्रोडक्शन की थी, अब यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देंगे। इसके अंदर होता क्या है, एक स्टील का टैंक होता है, ठीक है, जो कि ग्रेफाइट यानी कार्बन का बना होता है, जिसके अंदर जो है कार्बन का बना हुआ एनोड सस्पेंड किया होता है और वो यू शेप परफोरेटेड आयरन कैथोड के ऊपर सस्पेंड किया होता है। जो आयरन कैथोड होता है वो इंटरनली लाइंड होता है विद एस्बेस्टोस डायफ्राम। इलेक्ट्रोलाइट जो ब्राइन है वो प्रेजेंट होता है आयरन कैथोड के अंदर। ये देखें, ये इसका जो है डायग्राम है। ये जो आपको नज़र आ रहा है सेंटर के अंदर, ये क्या है? इसके अंदर एनोड सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है, ग्रे कलर का, वो ग्रेफाइट का बना हुआ है। और डायफ्राम ये जो आपको नज़र आ रहा है वो क्या है? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख हों, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो क्या डाला हुआ है? आप लोगों ने NaCl का सोल्यूशन डाला हुआ है। ठीक हो गया। वर्किंग क्या है कि किस तरह से वर्क करेगा? एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ एक्वा सोल्यूशन, यानी जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स करोगे तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? सोडियम प्रेजेंट होगा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के आइंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर ये आइंस क्या करेंगे? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो एनोड के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव, और कैथोड के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, जैसे सोडियम है, जैसे H पॉजिटिव है, ये कहाँ पर मूव करेंगे? आपके पास कैथोड के ऊपर, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कि नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। और Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये किसकी तरफ मूव करेंगे? ये एनोड की तरफ, क्योंकि इनके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। These ions move toward their respective electrodes and redox reaction takes place at these electrons। जब इलेक्ट्रोलाइसिस आपको जब करंट पास करवाएंगे तो Cl नेगेटिव कहाँ पर जाएगा? एनोड पे जाएगा, और वहाँ जाकर क्या करेगा? क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ जाकर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। जब अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो जैसे कल हमने पढ़ा था, तो वो Cl2 गैस में चेंज हो जाएगा और रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ से हम Cl2 गैस को कलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या होगा कि एंड राइजेज टू द डोम एट द टॉप ऑफ द सेल। डोम यानी कि ऊपर की तरफ राइज करेगा। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है ग्रीन कलर से मेंशन किया हुआ है, ठीक है, दिस इज़ द डोम। यानी उसकी ऊपर वाली, अगर कोई भी छत जो होती है ना, अगर वो राउंड शेप में हो ना, जैसे मस्जिदों में होता है जिसको आप गुंबद बोलते हैं, तो उसको डोम बोलते हैं, वो डोम शेप होती है, ठीक है। तो द H पॉजिटिव आयन जो है वो डिस्चार्ज होंगे कैथोड के ऊपर, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, और वहाँ पर क्या होगी? H2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। अब हमारे पास सोल्यूशन में क्या बचा है? Na पॉजिटिव बच गया और OH नेगेटिव बच गया। अब ये जो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बचा है, ये क्या करेगा? Na भी गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, OH नेगेटिव भी किसी गैस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, और कंबाइन करके क्या बना देंगे? NaOH बना देंगे, ठीक है। रिएक्शंस को देखें कि सबसे पहले ये इलेक्ट्रोलाइसिस का रिएक्शन हो रहा है कि ब्राइन क्या कर रहा है? आयोनाइज कर रहा है, Na पॉजिटिव बना रहा है और Cl नेगेटिव बना रहा है। फिर एनोड के ऊपर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, वहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है। दो इलेक्ट्रॉन्स जो वहाँ से रिलूज़ हुए थे वो कैथोड के पास चले जाएंगे, और कैथोड के ऊपर आपके पास H पॉजिटिव है, वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और H2 में चेंज हो जाएगा, और सोडियम और OH क्या करेंगे? ये कंबाइन करेंगे और NaOH बना देंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ कि जब आपने NaCl का एक्वा सोल्यूशन बनाया, यानी उसको वाटर में मिक्स किया, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो गया। ठीक हो गया।